हे गाइस, वेलकम टू गोवन किचन। आज हम देखेंगे गोवा की ट्रेडिशनल ऑथेंटिक क्रैब करी, जिसको हम हमारे लोकल लैंग्वेज में क्रैब चाकोती बोलते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है स्पाइस और फ्लेवर का, तो आप ज़रूर ट्राई करना। लेकिन उसके पहले, अगर आपको नई नई रेसिपीज ट्राई करना अच्छा लगता है तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी तरह आपको बेल आइकन को भी दबाना है ताकि सारे नए रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी क्रैब चकोती बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई स्पाइसेस को रोस्ट करके लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून धनिया सीड्स, 1/4 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून जीरा सीड्स, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा और आधा चक्रफूल, बाद में 6 लौंग और 10 काली मिर्च, 1/4 टीस्पून सरसों के दाने, आधा टीस्पून खसखस। अभी इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पर जब तक ये अच्छे गोल्डन ब्राउन न हो जाए तब तक रोस्ट करके लेना है। बाद में इसमें डाल दीजिए चुटकी भर जायफल का पाउडर, ये मैंने ग्रेट करके लिया है। अभी फिर से हल्का सा रोस्ट करके लेना है हमें। नेक्स्ट अभी इसी तवे पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और इसमें अभी हमें ऐड करने हैं 15 गोवन मिर्च। इसकी जगह आप अगर लोकल मिर्च यूज कर रहे हैं तो 7-8 काफी है इसके लिए। तो अभी इनको हमें रोस्ट करके लेना है हल्का काला कलर आने तक। अभी फिर से इसी तवे पर थोड़ा तेल ऐड कीजिए। बाद में हमें इसमें डालना है एक मीडियम साइज एकदम बारीक कट किया हुआ प्याज। इसको अभी हमें सौटे करके लेना है हल्का सॉफ्ट होने तक। उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ब्लेंड करना है। तो एक ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले ऐड कीजिए ड्राई स्पाइसेस भुने हुए, बाद में मिर्च रोस्ट की हुई और प्याज सौटे किया हुआ, और अभी थोड़ा सा हरा धनिया डालना है हमें इसमें। अभी पानी ऐड कीजिए इसमें थोड़ा सा और इसको अभी हमें फाइन पेस्ट में ब्लेंड करके लेना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो क्रैब मीडियम साइज के। यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट को 2 पीसेस में कट करके लिया है। इनको अभी हमें मैरिनेट करना है, तो डाल दीजिए इसमें ब्लेंड की हुई मसालों की पेस्ट, बाद में आधा टीस्पून नमक। इनको अभी अच्छे से मिक्स करके लेना है हमें और इनको अभी एटलीस्ट 30 मिनट्स तक मैरिनेट करना है। अभी मैंने यहाँ पे लिए हैं क्रैब्स के छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स। इनको हम हमारे गोवा के ऑथेंटिक क्रैब करी में यूज करते हैं। इनको सबसे पहले ब्लेंड करते हैं और बाद में इनको फिल्टर करके इनका जूस निकालते हैं। इससे करी और बहुत टेस्टी बन जाती है। लेकिन गाइस ये ऑप्शनल स्टेप है, आपको चाहिए तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कीजिए। तो यहाँ पे पहले ग्राइंडर में डाल दीजिए इनको और इनको अभी ब्लेंड करके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह से हमें फिल्टर करके इसका जूस निकालना है और बाद में ये जूस हम करी में यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी एक तवे पे थोड़ा तेल गरम कीजिए और बाद में इसमें हमें डालना है 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक। इनको अभी एटलीस्ट 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सौटे कीजिए। बाद में इसमें हमें डालना है एक मीडियम साइज वर्टिकली चॉप किया हुआ प्याज। इसको भी हल्का ब्राउन होने तक हमें सौटे करना है। बाद में इसमें ऐड कीजिए आधा नारियल ग्रेट किया हुआ और इसको अभी हमें रोस्ट करके लेना है अच्छा ब्राउन कलर आने तक। तो बाद में इसमें ऐड कीजिए 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर से इसको हम अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़ी देर रोस्ट करके लेना है हमें। इसके बाद इनको ग्राइंड करना है, तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए और बाद में इसमें लगभग आधा बाउल पानी डाल दीजिए और इसको अभी हमें ग्राइंड करना है एकदम मीडियम थिक पेस्ट में। देखो बिल्कुल इसी तरह, फाइन पेस्ट नहीं बनानी है इसकी। नेक्स्ट अभी एक पतीले में मैंने थोड़ा तेल डाला है और इसको अभी हमें अच्छे से गरम करके लेना है और बाद में इसमें ऐड करना है एक मीडियम से एकदम बारीक कट किया हुआ प्याज। इसको अभी हमें सौटे करना है जब तक ये हल्का सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। उसके बाद इसमें डालना है एक टमाटर कट किया हुआ। इसको भी जब तक ये हल्का पिघल ना जाए तब तक सौटे करके लेना है और बाद में इसमें ऐड करना है मैरिनेट किए हुए क्रेब्स। अभी इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिए लगभग आधा बाउल और बाद में हमें डालना है ये ब्लेंड किया हुआ फिल्टर जूस और इसको अभी हमें ढक्कन से कवर करके एटलीस्ट 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। इन बिटवीन आप स्टर करते रहना टाइम टू टाइम और चेक करते रहना। तो गाइस आफ्टर 15 मिनट्स चेक कीजिए क्रैब्स अच्छे से कुक हुए होंगे। आप देख सकते हैं इसको अच्छा टेक्सचर भी आ गया है। अभी इसमें हमें डालना है ग्राइंड किया हुआ कोकोनट पेस्ट। इसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 बाउल पानी। सिंस मैं ग्रेवी बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 बाउल पानी डाला है। अगर आपको सूखा चाहिए तो थोड़ा ही पानी यूज कीजिए। इसको अच्छे से मिला दीजिए अभी और बाद में इसमें ऐड करना है आधा टीस्पून नमक। फिर से इसको ज़रा मिक्स कीजिए और ढक्कन से कवर करके इसको अभी एटलीस्ट 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें कुक करके लेना है। इन बिटवीन आप स्टर करके चेक करते रहना।
सो आफ्टर 15 मिनट्स देखो गाइस, हमारी ऑथेंटिक गोवन क्रैब चकोती बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसको मस्त टेक्सचर आ गया है। इसमें अभी हमें डालना है बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। फिर से इसको ज़रा मिक्स कीजिए। तो गाइस, ये क्रैब करी आप राइस, रोटी या चपाती के साथ मस्त इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल स्पाइसी रेसिपी है ये क्रैब की। तो गाइस, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।